खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव की। आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से यानी कि आज से 3 नया आपराधिक कानून लागू हो गया है। यानी कि दोनों सदनों से पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद आज वो तारीख है जब 3 नया आपराधिक कानून जो है वो लागू हो गया है। इसी के साथ यानी कि देशवासियों को अंग्रेजों के समय जो कानून बनाया गया था उससे अब मुक्ति मिल जाएगी। जाए और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त हो। भारत के आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं। संसद से पास नए कानूनों को सरकार लागू करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा बैठकें की हैं। इन बैठकों में कानून को सही तरीके से देश भर में लागू करने पर मंथन किया गया। बैठकों में नए कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी प्लान बनाया गया। देश में अब तक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुराने कानून ही चल रहे थे। अंग्रेजों ने ये कानून उस समय हिंदुस्तान के लोगों का दमन करने के लिए बनाया था। अंग्रेजों का उद्देश्य कानून के जरिए दंड दिया जा सके, लेकिन नए कानून में उद्देश्य न्याय देना है। नए प्रावधान के तहत आईपीसी, सीआरपीसी और आईए की जगह बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ले लेगा, जिससे देशवासियों को सदियों पुराने कानून से मुक्ति मिलेगी। परंपरा न्याय की परंपरा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये तीनों कानून पूरे देशवासियों के लिए अपने उनके जीवन में अंगीकार होंगे और उससे सुविधा मिलेगी और अपने संस्कृति पे हमको गर्व करने का मौका मिलेगा। कल से लागू हो रहे कानून को 21वीं सदी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया, जिसमें 0 एफआईआर या ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा भी केस दर्ज करवाए जा सकते हैं। हालांकि ऐसे में सूचनाकर्ता को 3 दिन के भीतर अपने हस्ताक्षर के जरिए सहमति देनी होगी। नया कानून लागू होने के बाद अपराध में धाराएं दर्ज करने में विफल अफसर को सजा का प्रावधान है। ऐसे अधिकारी को 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा गंभीर अपराध यानी 7 साल से ज्यादा सजा वाले केस में फॉरेंसिक जांच जरूरी कर दी गई और जब केस की सुनवाई पूरी हो जाएगी तो जज को 45 दिन के भीतर फैसला सुनाना पड़ेगा। इंडियन पीनल कोड की जगह पर भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता आई है। अब जैसे 7 साल से ज्यादा सजा वाले सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का विजिट घटनास्थल पर अनिवार्य होगा। दोष सिद्धि अनुपात यानी कन्विक्शन रेशियो बढ़ेगा। 18 वर्ष से कम उम्र की युवती के साथ बलात्कार के अपराध में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। अब तक के कानून में आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी। यही वजह है कि नए कानून में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया, जिसमें आर्थिक सुरक्षा पर हमले को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालना, आतंक फैलाने के इरादे से किया गया काम, सरकार प्रभावित करने के इरादे से किए गए अपहरण आतंकवाद की श्रेणी में है। इसके लिए आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। और बदलाव होने भी चाहिए। 18वीं शताब्दी से वही चले आ रहे कानून अभी तक लागू थे, तो पूर्ण रूप से अब लग रहा है कि हम लोग धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं मानसिक रूप से। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी वो कानून हमारे देश में चल रहे थे। तो ये मोदी सरकार की, भाजपा एनडीए सरकार की सबसे बड़ा मैं बदलाव देख सकता हूँ कि भैया जो हमारे जो अंग्रेजों के टाइम के जो कानून थे, जो काले कानून थे, काले बोल सकता हूँ, उनमें बदलाव करके नए कानून कल से स्थापित हो रहे हैं। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। कानूनों का स्वागत है जो भी हमारे सरकार जो भी ला रही है, लेकिन कुछ ये है कि ये स्ट्रिक्ट तरीके से लागू होंगे और ये हमेशा आम आदमी लोगों पे लागू होंगे या जो उच्च लेवल पे जो कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं, हर तरीके से होना चाहिए। जैसे कोई जय फिलिस्तीन बोल देता है, कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे बोल देता है, तो इन पे भी कानून कुछ लागू होने चाहिए। नए आपराधिक कानून में आरोपी के हितों का भी ख्याल रखा गया, जिसके लिए पुलिस की जवाबदेही तय की गई। नए कानून के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को आरोपी के परिजनों को इसकी जानकारी देनी होगी। पुलिस केस की 90 दिनों की रिपोर्ट पीड़ित को देगी। पुलिस को गंभीर अपराधों की 14 दिन में जांच करनी होगी। रेप पीड़िता की रिपोर्ट 7 दिन में कोर्ट भेजनी होगी। चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस को 90 दिन की समय सीमा तय की गई है। विशेष स्थिति में यह समय सीमा 180 दिन बढ़ा दी जाएगी।
नए आपराधिक कानून में महिलाओं के लिए खास प्रावधान किए गए। महिलाओं को शादी का झांसा देकर संबंध बनाने पर सजा का प्रावधान किया गया। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता में धारा 69 जोड़ी गई। इसके अलावा शादी, रोजगार और प्रमोशन का झूठा वादा कर महिला से यौन संबंध बनाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान। इसके अलावा पहचान छुपाकर शादी करने वालों को 10 साल की सजा होगी। नया कानून आ रहा है, उसमें हम लोगों जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और अपनी बात को थाने में जा करके और मतलब अच्छे से उसका समर्थन करते हैं हम लोग। कानून पास हो रहा है लेकिन अभी इसकी जानकारी ना आम जनता को है ना प्रॉपर अधिकारियों को है, और बातकारी को भी जानकारी नहीं है, अधिवक्ताओं को भी जानकारी नहीं है। जो कल नया कानून आ रहा है उस कानून की जानकारी इस हिंदुस्तान में वकीलों को भी नहीं है ठीक से और ना ही आम जनता को है। भारत सरकार ने यह नया कानून बनाया है, निश्चित ही ये नागरिकों के हित में होगा, अधिवक्ताओं को सुविधा मिलेगी। नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए सरकार तैयार है। इसके लिए पहले ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि नए कानूनों से समाज में कितना बदलाव आता है। नए कानून पीड़ितों को इंसाफ दिलाने में कितने कारगर साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे और